Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, we will continue with our journey of chapter 1 Bricks, Beats and Bones, the हड़प्पा civilization. उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको हमारा पार्ट 1 वीडियो पसंद आया होगा। उसी पार्ट 1 वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आज क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। दिस वीडियो बेसिकली स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चंस को एनालाइज करके और इजी एक्सप्लेनेशन और की पॉइंट्स जो कि आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट्स के हिसाब से बहुत नेसेसरी है। सो वीडियो को पूरा देखिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe to my channel for more history lessons. Now begin with our first question of today's class. Describe the relationship between the Harappa civilization and distant lands. अब देखिए यहाँ पर क्या ज़रूरी है आपको समझना। हमें रिलेशनशिप समझाना है किसके बीच में, हड़प्पा सिविलाइजेशन के बीच में और उनके बीच में जो डिस्टेंट लैंड्स है। डिस्टेंट लैंड्स का यहाँ पर क्या मतलब है, मतलब जो भी हड़प्पा के साथ कंट्री रिलेशन रखती थी, वो रिलेशन वर्ड यूज़ हो सकता है, कॉन्टैक्ट वर्ड यूज़ हो सकता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट रखती है अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन के साथ कोई भी आपकी कंट्री, उससे रिलेटेड के क्वेश्चन पूछा गया है। अब डिस्टेंट लैंड्स मतलब उसका रिलेशन क्या था, दूर दूर की जो लैंड्स हैं हड़प्पा की उनके साथ। देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम आंसर। कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड्स, तो फर्स्ट इज कॉपर। आप यही फर्स्ट हेडिंग बनाएंगे। अब इसका क्या मतलब है आपको समझाती हूँ। आप पहली हेडिंग बना के लिख सकते हैं कि कॉपर। अब क्या मतलब है इसका, तो देखिए हड़प्पा और ओमान दो अब आपको नाम सुनाई देंगे। एक हड़प्पा जिसके साथ तो हमें रिलेशनशिप बताना है, और कौन सी कंट्री के साथ था, ओमान के साथ। तो आप अपनी एक्सप्लेनेशन में लिखेंगे ऑल हड़प्पा केम फ्रॉम दी ओमान। ओमान क्या है, ओमान एक आपका कंट्री का नाम है जो अरेबियन पेनिनसुला के टिप पे है। अब हमें ये पता चला है कि हड़प्पा और ओमान में जितना भी कॉपर आता था वो सब का सब सप्लाई करा जाता था ओमान के द्वारा। इट मीन्स ये मान के चलिए कि ऑल द कॉपर सप्लाईज बाय ओमान टू दी हड़प्पन सिटीज़। अब आप कहेंगे कि अगर ओमान हड़प्पा को कॉपर देता था तो उसके बदले में हड़प्पा भी तो अपना कोई ना कोई आप मान सकते हैं मटेरियल सप्लाई करता होगा ओमान को। तो यस, आप ऐसे फ्लो चार्ट्स में दिखा सकते हैं कि ओमान सप्लाई करता था कॉपर और आपका हड़प्पा सप्लाई करता है जार। यस स्टूडेंट्स, हड़प्पन जार हमें बहुत सारी ओमानी साइट्स पे मिले हैं। तो आप क्या फैक्ट लिखोगे कि ओमान का कॉपर जाता था हड़प्पा में और हड़प्पा का हड़प्पन जार वी फाउंड एविडेंस एट ओमानी साइट्स। नेक्स्ट पेज, मेसोपोटामिया टेक्स्ट। अब देखिए एक न्यू वर्ड आ गया मेसोपोटामिया। तो अब हमारा फ्लो चार्ट आप बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसा बनाने वाले हैं जो अब मैं आपके पेज पे बना रही हूँ, वो ये है हड़प्पा, ओमान और मेसोपोटामिया। अब इसका क्या मतलब है, देखिए फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपको समझाया कि हड़प्पा ओमान के बीच में ट्रेड रिलेशनशिप थे। ओमान अपना कॉपर सप्लाई करता था हड़प्पा को और हड़प्पा अपना हड़प्पन जार सप्लाई करता था ओमान को। अब सेम चीज़ मेसोपोटामिया में भी बोली जा रही है। मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में ये बात मेंशन है कि ऑल कॉपर केम फ्रॉम अ वर्ड मगान, और मगान किसका नाम है, मगान ओमान का ही पुराना नाम है। अब हमें कैसे पता चला ये सारा कॉपर एक ही कंट्री से आता होगा, ओमान से, बिकॉज जब हमने केमिकल एनालिसिस किया निकल का, जो कि आपके हड़प्पा, मेसोपोटामिया, ओमान, तो हमने सबके निकल के ट्रेसेस सेम पाए और वो सब के सब ओमान कंट्री से आते थे। इसके अलावा मेसोपोटामिया में ही मिले हैं हड़प्पन डाइज, सील्स और वेट्स। इट मीन्स फ्रेंड्स यहाँ पर ये बात कंफर्म होती है कि इन तीनों कंट्री का आपस में कोई ना कोई ट्रेड रहा होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे ये वाला पॉइंट, इसको मैं स्क्वायर से मार्क कर रही हूँ। ये देखिए ये 1 मार्क में भी कई बार पूछा गया है। मेसोपोटामिया की टेक्स्ट में लिखा है दिलमन, मघान और आपका मेलोलुआ। अब दिलमन क्या है, दिलमन नाम है आपके जो मेसोपोटामिया है उसका, मघान नाम है ओमान का, मेलोलुआ नाम है हड़प्पा का। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दिलमन मेसोपोटामिया, मघान ओमान, मेलोलुआ हड़प्पा। इट मीन्स मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में ये बात लिखी है कि इन तीनों आइलैंड के आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप ज़रूर होते होंगे। ये उन्होंने रिटन फॉर्म में लिखा है। क्या चीज़ें एक दूसरे के साथ ये एक्सचेंज करते होंगे, तो कुछ प्रोडक्ट्स का नाम भी दिया हुआ है, जैसे लापिस लजूली, एक ब्लू कलर का स्टोन होता है फ्रेंड्स, ये कॉपर,
गोल्ड और बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स। इसके अलावा एक और पॉइंट आप लिखेंगे और वो है हाजा बर्ड। हाजा बर्ड एक हमें वर्ड मिला है मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में, जबकि हाजा बर्ड का मीनिंग होता है पिकॉक। हमने इस बात को प्रिडिक्ट किया है कि ओमान और मेसोपोटामिया के आपस में कोई ना कोई रिलेशन रहे होंगे, कम्युनिकेशन रहे होंगे, इसलिए ये हाजा बर्ड जो कि एक ओमानी वर्ड है, ये हमें मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में मिला है। लास्ट पॉइंट में आप लिखेंगे मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में एक और लाइन मिली है क्या, कि मेलुलुआ वाज द लैंड ऑफ सी फेयरर्स, मतलब जितने भी आपके हड़प्पा के लोग हैं वो समुद्री यात्रा करते थे। इन शॉर्ट हड़प्पा, ओमान, मेसोपोटामिया, ये तीनों आपस में कभी ना कभी अपना ट्रेड रिलेशनशिप करते होंगे। और अब आप कहोगे कैसे, तो ऑफ कोर्स विया दी आपका सी रूट्स, मतलब वाटर मीडियम ट्रांसपोर्ट यूज़ होता होगा, सी रूट्स यूज़ होते होंगे। और ये बात कंफर्म कैसे होती है फ्रेंड्स, कि हड़प्पा की सील्स पे हमें मिली हैं बहुत सारी बोट्स। तो एक बार दोबारा से क्वेश्चन रिवाइज कराते हैं। पहले पॉइंट में आप क्या लिखेंगे, पहले पॉइंट में आप लिखेंगे कॉपर के बारे में, जो इस स्लाइड पे है, कि कॉपर सारा आता है ओमान से, ओमान से कॉपर गया हड़प्पा को, हड़प्पा से हड़प्पन जा रहा है ओमान में। सेकंड पॉइंट पे आप लिखेंगे कि मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में लिखा हुआ है दैट ऑल कॉपर केम फ्रॉम दी मगान। इसके अलावा मेसोपोटामिया की साइट्स पे आपको मिले हैं हड़प्पा के डाइज, वेट्स, बीट्स, ये भी कंफर्म करता है कि ये सब का सब जो है हड़प्पा का सामान अगर मेसोपोटामिया में मिला है, इट मीन्स इन तीनों कंट्रीज़ का आपस में ट्रेड रिलेशनशिप होगा। थर्ड स्लाइड में देखिए आप क्या देखेंगे, कि मेसोपोटामिया के रिटन टेक्स्ट में मिले हैं 3 वर्ड, दिलमन, मघान और मेलुलुआ, इन तीनों का आपस में ट्रेड रिलेशनशिप था। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे हाजा बर्ड का हेडिंग डाल के, और हाजा बर्ड का मीनिंग होता है पिकॉक, जो कि एक ओमानी वर्ड है लेकिन हमें मिला मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में है। और लास्ट में आप लिखोगे मेसोपोटामिया में रिटन फॉर्म में मिला है कि मेलुलुआ वाज द लैंड ऑफ सीफेयरर्स। इट मीन्स ये लोग तीनों आपस में ट्रेड रूट करते होंगे कन्फर्म, और वे आर दी सी। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में फ्रेंड्स कई बार आया हुआ है, इसकी हर एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फर्दर रेफरेंस के लिए आप एनसीईआरटी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज माय ऑल कंटेंट ऑलवेज बी कैरी फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक्स। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारी क्लास का, हाउ कैन वी ट्रेस सोशल डिफरेंसेस अमंग हड़प्पन। सेम हर बार की तरह हम पहले क्वेश्चन समझेंगे। यहाँ पर सोशल डिफरेंसेस का क्या मतलब है, सोशल डिफरेंसेस का मतलब है कि एक्चुअली में उस टाइम पीरियड में लोगों के बीच में मनी को लेके डिफरेंसेस थे, मतलब कई लोग उस टाइम पीरियड में पुअर होंगे और कई लोग उस टाइम पीरियड में रिच होंगे। तो अब देखो आप और हम में से तो कोई हड़प्पा के टाइम पीरियड में अवेलेबल था नहीं, लेकिन हमें कोई ना कोई ऐसे तो एविडेंस मिले हैं जो इस बात को कंफर्म करते हैं कि हड़प्पा के टाइम पीरियड में भी पुअर और रिच कैटेगरी के लोग थे। तो स्टार्ट करते हैं आंसर्स। आपकी फर्स्ट हेडिंग सेम, आप पहले अपना फ्लो चार्ट बनाएंगे। आंसर जब भी स्टार्ट करेंगे आप कोशिश कीजिए ऐसे हेडिंग डाल के, ये पूरी आपको हेडिंग दी हुई है, ऐसे आप ये पूरी हेडिंग डालेंगे, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस, फिर आप एरो बनाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में भी और लिखेंगे। एरो बनाने के बाद अपने 2 पॉइंट्स, और 2 पॉइंट्स क्या हैं वो आपको भी मैंने पढ़ाना भी है। पॉइंट है ब्यूरियल और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लुकिंग फॉर लग्जीरियस, मतलब लग्जीरियस आइटम्स। मतलब हमने इन 2 पॉइंट्स को लिया है और पूरे आंसर्स को सम अप किया है। अब ब्यूरियल्स क्या होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ब्यूरियल्स होते हैं ब्यूरिड हुई हुई आइटम्स। ब्यूरिड मतलब दफन हुई आइटम्स जो आपने कभी किसी टाइम पीरियड में हड़प्पा के लोगों ने ब्यूरिड की होंगी। अब आप कहोगे ब्यूरिड कैसे, तो देखिए उस टाइम पीरियड में जो भी आपकी पिट्स बनी होंगी, पिट्स मतलब कब्र, ठीक है फ्रेंड्स, जो भी आपकी पिट्स बनी होगी, जो भी कब्र बनी होगी, उसके साथ कोई ना कोई आइटम ब्यूरिड की जाती होगी। ठीक है, जैसे अगर मानिए किसी रिच पर्सन की पिट्स है तो उसको तो सजा, मतलब कब्र को बहुत अच्छे से सजाया गया, उसके ऊपर नाम लिखा गया, कॉफिन्स बनाए गए, कॉफिन्स पे स्टोन्स वगैरह लगाए गए, उसके साथ प्लेट्स रखी, उसके साथ उन्होंने मान के चलिए ऑर्नामेंट्स रखे, ज्वेलरी रखी, हेड ड्रेस रखा। तो आज इतने सालों बाद हमने अगर उसकी पिट्स को एग्जावेट किया, एग्जावेट मतलब खोद के निकाला, ब्यूरिड आइटम निकाली, तो हमें देख के लगा कि ये तो किसी रिच पर्सन की ही होगी। और हम दूसरी साइड बात करते हैं, एक हमने किसी हाउस को एग्जावेट किया तो उसी के ही घर में मानो होल्ड आउट करके एक ब्यूरिड आइटम हमने निकाली, ब्यूरिड पिट्स निकाली, दफन हुई आइटम्स निकाली, तो उसमें क्या निकले, मिट्टी के बर्तन, लोहे के
गले में आप सॉरी लोहे नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं कि मिट्टी के बने हुए कोई ना कोई आप बर्तन मिले, और हमें कॉपर मिलर मिला, और हमें थोड़ी बहुत ऐसी आइटम मिली जो कि ग्लास की चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, समझ रहे हो। इट मीन्स आप जब आपने ब्यूरिड आइटम्स को निकाला, उससे भी आप इस बात का प्रिडिक्ट कर सकते हो कि वो जो पिट्स होगी, वो जो कबर होगी, वो किसी रिच पर्सन की होगी या पुअर पर्सन की। आप इस बात को भी देख के हैरान होंगे कि हड़प्पा के टाइम पीरियड में एक होल्ड आउट मेथड था। होल्ड आउट मतलब वो पूरी कब्र भी नहीं खोलते थे, डेड बॉडीज़ को उसी के साथ होल्ड करके सारी डेड बॉडीज़ को अंदर डाल देते थे, ताकि मतलब आप ये मान के चलिए कि शायद ये इसलिए होता होगा कि डेड बॉडीज़ एक साथ रहें, है ना। अब बता रखा है वही सेम बात कि जब हमने होल्ड आउट स्पेस देखी है, मैंने जो आपको अभी बात बताई है, कुड दीज वेरिएशंस बी इंडिकेशन ऑफ सोशल डिफरेंस। जैसे कि जो भी हमने पिट्स निकाली, पिट्स का पता लगाया, ब्यूरिड पिट्स कईयों की बहुत अच्छे से बनी हुई थी, मतलब कब्र बहुत अच्छे से बनी हुई थी, और कईयों को सिर्फ होल्ड आउट किया हुआ था। क्या ये चीज़ें सोशल डिफरेंसेस नहीं दिखाती? तो फ्रेंड्स दिखाती हैं, है ना। हमें ज्वेलरी से ही पता चलता है कि किस पर्सन ने कैसी ज्वेलरी पहनी है, इसका मतलब वो रिच होगा या पुअर। और ज्वेलरी उस टाइम पीरियड में मेन और वुमेन दोनों पहनते थे। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, ब्यूरियल्स। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा लुकिंग फॉर लग्जीरियस। लुकिंग फॉर लग्जीरियस का क्या मतलब है? लग्जीरियस मतलब होता है कि हम कोई ना कोई रिच आइटम देखेंगे। अब देखिए आप, हम सबके घरों को एग्जावेट करें तो हमारे घर में बहुत सारी कॉमन आइटम मिलेंगी, जैसे मिलेंगी निडल, ठीक है। ये मैं वही वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ क्लास जो हमारे ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक्स में यूज़ है स्टूडेंट्स। जैसे कि वर्ड क्या लिखे हुए हैं, पॉटरी, निडल्स, क्वेरेंस, आपका ये लिखा है फ्लैश रबर्स। ये सारी वो आइटम्स हैं जो बॉडी स्क्रबर जो हर एक पर्सन के हाउस में मिलेंगी। इट मीन्स ये आपकी नेसेसरी है, ये आपकी यूटिलिटी की आइटम्स है। बट अगर कोई ऐसी आइटम मिलती है जो सिर्फ हार्डली ही किसी हाउसेस में थी, जैसे एग्जांपल के लिए फ्यान्स पॉट। उस टाइम पीरियड में फ्यान्स पॉट बहुत ही रेयर हाउसेस के घरों में मिलता था। आई एम गोइंग टू अंडरलाइन दैट वन, फ्यान्स पॉट, बिकॉज फ्यान्स पॉट जो था वो ऐसे मटेरियल से बना होता था जिसको बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में अ ह्यूज टाइम और कॉस्ट विल बी इन्वॉल्व। इट मीन्स अगर आप फ्यान्स पॉट किसी के हाउस में मिले तो वो पर्सन क्या होगा, रिच। और सारी ये नेसेसरी वाली आइटम्स मिली हैं, क्वेरेंस, पोर्ट्स, निडल्स, फ्लैश रबर्स, तो वो क्या होगा, पुअर। इट मीन्स हमने क्या किया, हमने लुकिंग फॉर लग्जीरियस देखा। तो कोई रेयर ही ऐसे घर थे जहाँ पे हमें फ्यान्स पॉट मिले। इट मीन्स वो घर उस पीरियड के टाइम पे क्या रहे होंगे, लग्जीरियस। दैट्स वाई वो लोग रिच कहलाते होंगे। ये हमारे 2 पॉइंट्स हैं जो आपको पेपर में 3 नंबर में 8 मार्क का क्वेश्चन दिख सकता है। फर्स्ट एक हमारी हेडिंग थी ब्यूरियल्स, और सेकंड हेडिंग थी लुकिंग फॉर लग्जीरियस। क्वेश्चन था हाउ कैन वी ट्रेस सोशल डिफरेंसेस, मतलब उस टाइम पीरियड में हम सोशल डिफरेंसेस कैसे देख सकते हैं लोगों के बीच में। आज की क्लास में हमने सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस किया है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।